प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है दाऊद के कई भाई थे। बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि दाऊद के भाइयों पर नहीं थी। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास शामुएल यिशै के घर में आया और उसने आकर पूछा तेरे बेटे कहां हैं, मुझे तेरे बेटों को परमेश्वर यहोवा की ओर से आशीष देना है। लेकर आ, उसने एक बेटा लाकर खड़ा किया, उसने बोला ये नहीं है। दूसरा लाकर खड़ा किया, उसने बोला ये भी नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां खड़ा कर दिया, उसने बोला ये भी नहीं है। उसने बोला फिर क्या तेरे पास और कोई बेटा है? उसने बोला हाँ है ना। तो वो कहां है? वो जंगल में है। और उसने बोला जंगल में फिरने वाले, घूमने वाले उस बच्चे को लेकर आओ। ओ पापा ने बोला, यिशै बोलता वो क्या करेगा, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास स्टैंडर्ड नहीं है, उसके पास अकल नहीं है। और मेरी दृष्टि में यिशै यानी दाऊद का पापा बोलता वो मेरी दृष्टि में तुच्छ है, गधा है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ज्यादा बुराई नहीं सुन सकता था और परमेश्वर की आवाज आती है वही है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, आप हो सकता है अपने आप को तुच्छ समझ रहे हो सकता है आप अपने आप को बेकार समझ रहे हो सकता है आप सोचते परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना हो, परमेश्वर मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो जीरो हूं, परमेश्वर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, परमेश्वर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, परमेश्वर मैं कुछ कर नहीं सकता, परमेश्वर मेरे पास कोई सुंदरता नहीं है, परमेश्वर मेरे तो पहना हुआ कपड़ा जचता तक नहीं है, परमेश्वर मेरे पास फाइनेंस नहीं है, परमेश्वर मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। परमेश्वर कहता आजा, मुझे तू चाहिए। आमीन। तू ही है वो व्यक्ति जो मेरे राज्य को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में घमंड नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद में प्राउड नहीं था, दाऊद में ईगो नहीं थी, दाऊद में एटीट्यूड नहीं था, दाऊद के अंदर हम्बलता थी, दाऊद के अंदर नम्रता थी। दाऊद अगर कोई अच्छा काम करता था, यदि कोई उसकी तारीफ करता था, तो दाऊद कहता था प्रभु प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप ही ने मुझे सब कुछ बनाया। और परमेश्वर का ध्यान बार बार दाऊद ऐसा बोलकर अपनी ओर आकर्षित करता था। सैकड़ों बार दाऊद की तारीफ की गई, सैकड़ों बार दाऊद की तारीफ की गई, सैकड़ों बार। बाइबल कहती है दूसरा शामुएल 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा, दाऊद की तारीफ अधिक होती गई, दाऊद की तारीफ अधिक और अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर उसके संग संग रहता था। आमीन। आपकी तारीफ हो सकता है कम हो सकता आपको कोई ना पूछ रहा हो सकता आपका बोल बाला ना हो सकता आपको सब तुच्छ जानते हो सकता आप अपनी दृष्टि में गिर गए हो सकता आपने सोच लिया हो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं जिंदगी में शायद ही आगे बढ़ पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा। हो सकता आप किसी कोने में बैठे रो रहे हो और आप कह रहे हो मुझे सबने छोड़ दिया। आप सोच रहे हो कि मुझे बहुतों ने ठोकरें दी हैं, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपके संग को बहुतों ने छोड़ा, लेकिन एक है जो संग संग रहना चाहता है। यदि आप उसको अपने संग रखना चाहते हैं तो मैं आज आपको उसका नाम बताना चाहता हूं, उसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। वो आपके संग रहना चाहता है। आप किसको अपने संग रखना चाहते हैं? उसको जो धोखे देते हैं, उसको जो आपको छोड़ देता है, उसको जो वायदा करते हैं और मुकर जाते हैं, उसको जो मनुष्य है, या उसको जिसने मनुष्य की रचना की है, या उसको जिसने चांद को बनाया,
सूर्य को बनाया, सारी पृथ्वी को बनाया और बनाकर कहता है तू मेरी संतान है। यदि आप उसको अपने संग रखना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी फसल के दाने मोटे होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप उसको अपने संग रखना चाहते हैं, आपकी तनख्वाह, आपका बॉस अपने आप बढ़ाएगा, आपको चिल्लाने धरने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कहते हो आपके घर का पानी सही नहीं है, पिछले दिनों में मैंने एक भाई के मुंह से इस बात को सुना और उसने कहा कि अपोस्टल जी, मैंने लगातार आपके सारे सरमन को सुना और ध्यान से सुना और मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। मेरे घर का पानी बिल्कुल बकवास था और मैंने लगातार टूंटी के ऊपर हाथ रखकर बोलना शुरू किया, मेरे घर का पानी जहां से आता है वहीं से बदलना शुरू हो जाए, मेरे घर का पानी बदलना शुरू हो जाए। उसने कहा, परमेश्वर मुझे चंडीगढ़ के पानी जैसा पानी अपने घर में चाहिए। मेरा विश्वास है पानी आपने बनाया, आप पानी को बदल सकते हैं। उसने लगातार अंगीकार करना शुरू किया, लगातार अंगीकार करना शुरू किया, लगातार अंगीकार करना शुरू किया और उसने अपने घर में आने वाले गेस्ट को भी बोला, लो मैं तुम्हें चंडीगढ़ का पानी पिलाता हूं। और वो कहते, ये पानी कहां से लेकर आए आप? कहते, ये चंडीगढ़ का पानी है। चंडीगढ़ का पानी यहां से आपकी टूंटी में से कैसे निकल सकता है? विश्वास से तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं? उन्होंने, गेस्ट ने बोला हाँ हाँ कह सकते हैं, तो बस फिर विश्वास से कह रहा हूं, पी लो। वो पीते और कह, बड़ा गंदा पानी है आपके घर का। उन्होंने बोला नहीं, बहुत अच्छा है, पीना है पियो, नहीं पीना तो ना पियो, लेकिन अच्छा पानी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पानी को गंदा नहीं बोलना। लगातार वो अंगीकार करता रहा, लगातार वो अंगीकार करता रहा और अपने ध्यान को उसने परमेश्वर की ओर लगाए रखा। और एक दिन उनके घर के अंदर एक बहुत प्यासा व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे कहीं पर पानी नहीं मिल रहा, आप पानी दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं दे सकता, मेरे घर का पानी चंडीगढ़ का पानी है। लाया और कहता ये लीजिए। उसने पानी पिया, तो वाक्य में चंडीगढ़ जैसा टेस्ट आ रहा है। उसने बोला आपको आया? उसने बोला हाँ मुझे आया। वो इसका मतलब, उसने बोला इसका मतलब मेरे परमेश्वर ने मेरे मुंह के अंगीकार को देखकर मेरे घर के पानी को बदल दिया है। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आप कहीं से कमजोर हैं, आप दिक्कत में हैं, आप परेशानी में हैं, आज इस शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के सामने खड़े होकर बोले तू आशीषित है, तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित होता चला जाएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहता है। आमेन। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ अपने घर के अंदर 12 भाइयों में एक भाई था। बोलिए कितने भाई थे वो? टोटल 12 भाई थे और उन 12 में एक व्यक्ति, उसका नाम यूसुफ था। सबसे छोटे का नाम बिन्यामीन था, सबसे बड़े का नाम रूबेन था। अब क्या होता है, यूसुफ को याकूब, यानी यूसुफ के पिता का नाम याकूब था और याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करते थे, उसे अंगरखा बनाकर दिया, उसको लाड करते थे और उसको लाडला घोषित करते थे। यूसुफ को एक दिन दर्शन दिखाई दिया और यह दर्शन दिखाई दिया कि यूसुफ जी के सामने विद पापा और उसके भाई दंडवत कर रहे हैं। 11 पुले खड़े हैं और सब उसके सामने झुक रहे हैं और उसको बड़ी हैरानी से हुई। टीनेजर एज थी, छोटी उम्र का व्यक्ति था, मालूम नहीं था कि कौन सी बात कहां कहनी और कौन सी बात कहां नहीं कहनी है। टीनेजर बच्चों को पता नहीं होता कौन सी बात कहां पर बतानी है, हां या ना। तो यूसुफ भी टीनेजर एज में था, उसको मालूम नहीं था कि मुझे कौन सी बात कहां कहनी है। और उसने क्या किया, दर्शन को दौड़कर गया और जाकर उसने अपने भाइयों को बताया। उसने अपने पापा को, पहले पापा को बताया और पापा ने बोला क्या ये सच है? और भाइयों ने बोला हाँ। पापा ने बोला क्या ये सच है? लेकिन भाई गुस्से में थे, जलस खाने लगे, क्रोधी हो गए। याद रखिएगा, जब आपके पास दर्शन होगा, जब आपके पास एक बुलाहट होगी, जब आपके पास परमेश्वर की ओर से बुलाया जाना होगा, तब लोग आपसे चिढ़ेंगे, तब लोग आपसे जलस खाएंगे। समझ पा रहे हैं?
यूसुफ के पास परमेश्वर की ओर से बुलाहट थी, यूसुफ के पास परमेश्वर की ओर से दर्शन था, और जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं, वहां लोग उदास हो जाते हैं, और वो कलीसियां आगे नहीं बढ़ती बल्कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ के जीवन को जेलस करने वाले सत्यानाश कर देना चाहते थे, यूसुफ को मार देना चाहते थे। बाइबल कहती है वो अपने भाइयों की शरारतें, अपने भाइयों की हरकतें जो गलत थी, जो कि सही नहीं थी, जो दुष्ट लोगों की हरकतें होती हैं, वो हरकतें जाकर वो अपने पापा को बताया करता था। इसलिए पापा यूसुफ से ज्यादा बेहद प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ भाइयों के अंदर होने वाले हर हादसे को शिकायत कर कर रोक दिया करता था। किस किस को समझ आ रही है? आजकल लोग शिकायत करने को बहुत ही बुरा समझते हैं, लेकिन याकूब यूसुफ की जाने वाली शिकायत जो यूसुफ अपने भाइयों के प्रति करता था, उस शिकायत को याकूब अच्छा समझता था, और वो इस बात को जानता था कि यूसुफ नहीं चाहता कि उसके 11 भाई आपस में लड़ लड़ कर मर जाए। समझ पा रहे? और पापा अक्सर उन्हें सही सलाह देता, लेकिन उसका मतलब गलत ही भाई निकालते और क्या कहते, ये बड़ा एंटी आदमी है, इसको कुछ करो यार, ये हमारी सारी बातें वहां तक पहुंचाता। आज भी ऐसा ही होता है कलीसिया में, यदि कलीसिया की किसी बात को कोई व्यक्ति जाकर कहीं पर शिकायत कर दे तो लोग कहते अच्छा उन्हें दस्या होना, ये बंदा ठीक नहीं है, ये पैंट ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जरा सोचे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये बात कि वो व्यक्ति यूसुफ की तरह चाहता हो या चाहती हो कि आपके जीवन के अंदर कुछ भी शैतान की ओर से गड़बड़ ना आए। कई बार शिकायतें अच्छाई के लिए होती हैं, भलाई के लिए होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि यूसुफ की तरह उसका जीवन है जो शिकायत कर रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो व्यक्ति कभी भी गलत शिकायत नहीं करेगा, वो सही शिकायत करेगा, वो चुगलियों का काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।